6 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बैठक अहम होने वाला है क्योंकि 7वें फेज में नियमावली जो है, इस नियमावली को कैबिनेट की जो है वो मंजूरी मिल सकती है। ये बात हमारे बीच में है, लेकिन लोगों के बीच में जो दुविधाएं हैं इसको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति हमारे सभी अभ्यर्थियों के बीच में बना हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से डेट इस तरीके से इधर का उधर हुआ है, और आज न्यूज़ 18 चैनल पे आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि 6 मार्च को हमारी नियमावली जो है वो बिल्कुल ही रिलीज हो जाएंगे। फिर भी लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि सरकार ने ऐसे कई सारे जो प्रस्ताव कई बार लाए और नियमावली अभी तक आपके सामने दिखाई नहीं दी। लेकिन दरअसल इन बातों को समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि दरअसल ये पूरी बहाली प्रक्रिया जो है इसको अभी तक हैंड ओवर एक तरीके से अब नीतीश कुमार के हाथों में आ गया है। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार की सहमति इससे पहले बहाली के प्रति नहीं आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने नियमावली से लेकर के बहाली के प्रति अपने सकारात्मक रुख जो है वो दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको ये बात पता होगा कि बहाली के बीच में जो भी मैटर आता था तो उसमें वो पूरी बातें आरजेडी के फेवर में जाती थी। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो भी स्टेटमेंट देते थे तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ध्यान कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव पे और शिक्षा मंत्री पे जाता था। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं सोचता था कि बिहार के जो सीएम है कभी कभी उनका भी नाम हमें लेना चाहिए। 6 मार्च को जो हमारा कैबिनेट का बैठक होने वाला है, इसमें नियमावली पे अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावनाएं हैं। और आप जो कॉल कर रहे हैं, आपकी जो परेशानी है, इस बार आप बिलीव कर सकते हैं कि 6 मार्च को हमारे जो नियमावली है वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार ने बहाली को लेकर के अपने रुख जो है वो सकारात्मक किए हैं। नियमावली को उनके तरफ से हरी झंडी आई थिंक मिल गई है। और जो भी बातें थी कि बार बार ये कहा जाता था कि नियमावली में कई सारे विभाग जो हैं उन्होंने अपनी सहमति नहीं दिया है, इसलिए ये चीज़ें हो रहा है और नियमावली जो है वो हमारे पटल पे नहीं आ रही है। लेकिन अब माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही बहाली को लेकर के अपना सकारात्मक रुख दिखाया है। तो हमारी जो नियमावली है ये पूरी तरीके से पॉजिटिव रही है कि हमारी नियमावली जो है वो रिलीज हो जाएगी। और ख़ास तो बात ये भी है कि नियमावली के बाद ज़्यादा दिन हमें वेट नहीं करना होगा नोटिफिकेशन के लिए। सरकार नोटिफिकेशन पे भी शिक्षा विभाग को प्रॉपर वर्क करने के लिए एक तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर मिला है। और माननीय नीतीश कुमार ने होली से पहले एक सौगात जो है वो आपको देने की तैयारी वो कर रहे हैं, मतलब नियमावली के तौर पे। उसके बाद 7वें चरण की जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक खास बात लोगों को ये लग रहा है कि 6 फेज में जो प्राइमरी के नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन की वजह से कैसे कहा जा सकता है कि 7वें चरण की बहाली अति शीघ्र हो जाएगी। ये बात आपको समझना चाहिए कि 6ठे फेज में जो सीटें बची हैं उन सीटों को जो सरकार है वो पहले ही उन्हें छोड़ करके बहाली प्रोसेस जो है वो सरकार उस बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। तो लिहाजा ये जब पूरी बातें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, 6ठा फेज और माध्यमिक में भी जो 6ठे फेज प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ है, इसको लेकर के हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं सोचना है। ऑलमोस्ट पूरी बात ये है कि 7वें फेज की जो बहाली प्रक्रिया होंगी इसमें चाहे जो भी 6ठे फेज का मैटर है वो सट आउट है, उसको लेकर के आपके बीच दुविधा नहीं होना चाहिए। क्योंकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में जो 6ठे फेज की काउंसलिंग है वो महज 2 नियोजन इकाई यानी 2 जिला परिषद क्षेत्र, एक पटना और एक छपरा बाकी है। वहाँ भी सरकार काउंसलिंग कराएगी एनी हाउ, लेकिन वहाँ पे काउंसलिंग कराने से पहले और कराने के बाद जो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो क्रिएट आपको दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहाली जब तक आएगी, नोटिफिकेशन जब तक आपको गवर्नमेंट रिलीज करेगी, उससे पहले सरकार 6ठे फेज की पूरी जो मामला है वो खत्म कर देगी। उन नियोजन इकाइयों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सरकार जो है वो होली के बाद 7वें चरण में नोटिफिकेशन की तैयारी कर रही है और पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता तरीके से करने के लिए शिक्षा विभाग को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अब एक तरीके से आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारी नियमावली की परिचर्चाएँ जो है, और जिस तरीके से न्यूज़ 18 की एक रिपोर्टर रजनीश कुमार है ना, एक संवाददाता है, उनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही है, जो पटना एरिया के वो एक तरीके से रिपोर्टर हैं वहाँ के, तो उनके द्वारा ये बात उनके ट्विटर हैंडल से भी कही गई। और न्यूज़ 18 चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आपने बहुत सारे न्यूज़ 18 पे इस बात को कहा जा रहा है कि 6 मार्च को आपकी जो नियमावली है वो जारी होंगे। कुल मिलाकर के हमारे पूरा क्लू यही है कि 6 मार्च को हमारी जो नियमावली है वो नियमावली आने के पूरी संभावनाएं हैं। प्राइमरी और माध्यमिक दोनों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच जो कंट्रोवर्सी है, आपसी कंट्रोवर्सी, सरकार ने इस मसला को समझा है और माध्यमिक
और फिर प्राथमिक बहाली को चलाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला ले चुका है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने जा रहा। कहने का मतलब है कि जब नियमावली हमारे पटल पे आ जाती है, उसके बाद सरकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली एक साथ करेगी और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रोसेस को सरकार आगे बढ़ाएगी। ये चीज़ें डेफिनेटली अब क्लियर हो चुकी है। और जितने भी लोगों को थोड़ी सी ये संदेह है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शायद हमारी जो नियमावली है वो नहीं आ सकती है, उनको ट्रस्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर के 7वें चरण बहाली पे ही माननीय नीतीश कुमार ने एक अपना समीक्षा एक तरीके से किया है शिक्षा विभाग के साथ, और वित्त मंत्री के साथ प्रशासन विभाग, जितने भी विभाग थे उन सारे विभागों का, पंचायती विभाग, सारे विभाग में सहमति पहले ही दे चुका था। आपके सामने, मेरे सामने कोई आकर के ये हजारों लुभावने वर्ड बोले कि किसी का सिग्नेचर नहीं हुआ था, किसी ने वेरिफिकेशन नहीं किया था, तो दरअसल सारे लोगों के वेरिफिकेशन के बाद हमारी नियमावली को रोकी गई थी। लेकिन 7 मार्च को आपकी जो बैठक है कैबिनेट की होने वाली थी, नीतीश कुमार के आदेश पे ये जो कैबिनेट की जो बैठक है वो 7 मार्च से एक दिन पहले यानी 6 मार्च को की गई है। और ये विशेष करके इसलिए किया गया है क्योंकि होली पे बहुत सारे कुछ सरकार के अपने एजेंडा हैं, जो सरकार एजेंडे में आपको होली से पहले सौगात देगी, और उसी में सरकार आपको 7वें चरण की बहाली के लिए जो नियमावली है, होली से पहले इस नियमावली को आपके पटल पे रखने जा रही है। ये पूरी जो सरकार के जो ये एजेंडे हैं वो कंप्लीट की जा चुकी है हर एक विभाग के तहत। और शिक्षा विभाग को तो खास ये आदेश दे दिया गया था कि आप कोई भी क्लू, कोई भी ऐसा आगे का स्टेटमेंट होगा या आगे के जो भी वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नियमावली जो है वो होली से पहले देना है और नियमावली को मतलब रिलीज कर देना है। तो ऑलमोस्ट अब पूरी की पूरी संभावना है कि हमारी जो नियमावली है कल वो 6 मार्च को हमारे पटल पे होगी। माध्यमिक प्राथमिक दोनों जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमावली को लेकर के थोड़ा संयम रखना चाहिए। आपके बीच जो दुविधाएं हैं उन दुविधा को दूर कीजिए। खास बात यह है कि नियमावली के साथ नोटिफिकेशन की तैयारी, यानी एक तरफ सरकार नियमावली की जो तैयारी है वो तो कर चुकी है, नियमावली हमारे पोर्टल पे आने वाला है, लेकिन इसके साथ नोटिफिकेशन की तैयारी भी शिक्षा विभाग को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि एक तरीके से नियमावली के बाद नोटिफिकेशन की तैयारी की जाए। और ज़्यादा दिन जब हमारे नियमावली आ जाते हैं इसके बाद हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द ही बहाली के लिए नोटिफिकेशन जो है वो हमारे पटल पे आ जाएगा। ऑनलाइन विद सेंट्रलाइज बहाली ही होने जा रही है। कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म लिए जाएंगे और प्रोसेस जो है वो हमारे होने जा रहे हैं। तो अब ट्रस्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही अपने तरीके से अब बहाली प्रोसेस को अपने हाथों से, मतलब यूँ कहें कि अपने जरिए, अपने माध्यम से बहाली को लेकर के उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया है। इसलिए हम सभी को ट्रस्ट अब करना चाहिए, हमारे जो नियमावली हैं वो रिलीज हो जाएंगे।